Hello friends, I am Roshan Singh. Today we will read should have sentence. इनके इसके पहले हमने पढ़े should sentence and should be sentence. इस वीडियो में पढ़ेंगे should have sentence. ठीक ना? तो अगर ये वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पढ़ते हैं क्या? should have sentence। ठीक ना? सेंटेंस। शुड का मतलब क्या होता है? चाहिए। और सेंटेंस का मतलब वाक्य। तो शुड और शुड भी हमने पढ़ चुका है, इस वीडियो में पढ़ेंगे शुड हैव सेंटेंस। तो इसके हिंदी वाक्य के लास्ट में आता है चाहिए था। उन दोनों के लास्ट में क्या आता था? बस चाहिए या जाते रहना चाहिए। इस हिंदी वाक्य के लास्ट में क्या आएगा? चाहिए था, यानी कि पास्ट को इंडिकेट करेगा। तो इसमें क्या लिखेंगे? यानी कि सबसे पहले इसमें सिंटेक्स लिखेंगे, यानी कि सिंटेक्स में होता क्या है? तो सूत्र। अब इसमें भी कितने सिंटेक्स होंगे? 4 सिंटेक्स। एक एक करके पढ़ते हैं 4 सिंटेक्स को। यानी कि सबसे पहले लिखें सिंटेक्स नंबर फर्स्ट। तो इसमें सबसे पहले क्या आएगा? सिंटेक्स में शुड। क्या आएगा? शुड प्लस, और शुड में अगर नॉट जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? शुडंट। यानी कि अगर निगेटिव रहे तो शुडंट लगाएंगे, अफर्मेटिव रहे तो शुड लगाएंगे। शुड प्लस सब्जेक्ट। उसके बाद क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट के बाद क्या लिखेंगे? प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। कौन सा फॉर्म? थर्ड फॉर्म। और प्लस अदर, यानी कि लास्ट में लिखेंगे अन्य वाक्य। तो ये हुआ सिंटेक्स नंबर फर्स्ट। ठीक ना? अब इसमें लिखेंगे सिंपटम। क्या लिखेंगे? सिंपटम की हिंदी पहचान। तो जो हिंदी वाक्य में पहचान आता है, जो हिंदी वाक्य के लास्ट में आता है वही पहचान में लिखते हैं। यानी कि क्या आएगा इसमें? ना, नी, ने। ना ने के बाद क्या आएगा? चाहिए, और उसके बाद था, थी, थे। यानी कि शुड और शुड भी सेंटेंस में सिर्फ चाहिए तक आता था, लेकिन इसमें क्या आएगा? था, थी, थे लास्ट में आएगा। इसलिए इसमें क्या है? हैव का प्रयोग। तो इसमें अब इसके बाद क्या लिखेंगे? एग्जाम्पल, यानी कि एग्जाम्पल फॉर फर्स्ट सिंटेक्स। ठीक ना? फॉर फर्स्ट सिंटेक्स में पहला एग्जाम्पल। इसमें पहला एग्जाम्पल क्या आएगा? क्या उसे विद्यालय में पढ़ना चाहिए था। यानी कि सेंटेंस क्या है? क्या उसे विद्यालय में पढ़ना चाहिए था। तो इसे कैसे बनाएंगे? सबसे पहले क्या है? क्या यानी कि क्या शब्द आता है तो किसका प्रयोग होता है? व्हाट का प्रयोग नहीं होगा। अगर क्या शब्द आए तो हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है, और हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या है? शुड। यानी कि सिंगुलर के लिए भी शुड का प्रयोग और प्लूरल के लिए भी शुड का प्रयोग। किसमें? हेल्पिंग वर्ब एक ही है शुड, तो शुड दोनों सब्जेक्ट के लिए प्रयोग किए जाएंगे। ठीक ना? तो क्या शब्द पहले आया तो क्या लिखेंगे? शुड। इसमें शुड और शुडंट दोनों है, तो देखेंगे इसमें अगर अफर्मेटिव है वाक्य, अगर इसमें नहीं आया है तो शुडंट नहीं लिखेंगे, अगर अफर्मेटिव है तो शुड लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे? हेल्पिंग वर्ब शुड। उसके बाद क्या है? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है? उसे। तो उसे का सी भी लिख सकते हैं और ही भी लिख सकते हैं। तो इसमें क्या लिख दें? ही। मान लीजिए लिख देते हैं ही, शुड ही। उसके बाद किसका प्रयोग? हैव का। तो लिखेंगे हैव। उसके बाद किसका प्रयोग? वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो वर्ब इसमें क्या है? पढ़ना। तो पढ़ने का क्या होता है? रीड। पढ़ने का इंग्लिश रीड, और रीड का थर्ड फॉर्म रीड, रीड ही होता है। ठीक ना? रीड। और कहाँ इसको कहाँ पढ़ना था? उसे विद्यालय में पढ़ना था, तो रीड इन द स्कूल। रीड इन द स्कूल। क्या उसे विद्यालय में पढ़ना चाहिए था?
यानी कि क्या उसे विद्यालय में पढ़ना चाहिए था। तो शुड ही हैव रीड इन द स्कूल, यानी कि क्या उसे विद्यालय में पढ़ना चाहिए था। अब लिखेंगे एग्जाम्पल नंबर 2, यानी कि क्या मीरा को छत पर नाचना चाहिए था। यानी कि क्या मीरा को छत पर नाचना चाहिए था। तो क्या लिखेंगे सबसे पहले शुड, क्योंकि नहीं है तो स्टूडेंट नहीं लगाएंगे शुड। उसके बाद प्लस सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट इसमें क्या है मीरा, तो लिखेंगे मीरा। उसके बाद क्या है हैव, किसका प्रयोग हैव का प्रयोग, तो हैव लिखेंगे। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, यानी कि वर्ब इसमें क्या है नाचना चाहिए था, तो नाचने का डांस, और डांस का थर्ड फॉर्म डी जोड़ देंगे, डांस डे हो जाएगा, ठीक ना, डांस डे। यानी कि क्या मीरा को छत पर नाचना चाहिए था, तो डांस डे। उसके बाद क्या है अदर में क्या है छत पर, तो ऑन का होता है, यानी कि पर का होता है ऑन का पर नहीं, यानी कि दोनों बात सेम ही है। उसके बाद ऑन द रूफ, ठीक ना, अदर में क्या है ऑन द रूफ, यानी कि पर का होता है ऑन और ऑन का हिंदी पर। क्या मीरा को छत पर नाचना चाहिए था, तो शुड मीरा हैव डांस्ड ऑन द रूफ। देखिए सिंटेक्स के अनुसार है, सिंटेक्स में सबसे पहले शुड आया, उसके बाद सब्जेक्ट तो मीरा, हैव आया तो हैव, वर्ब क्या है नाचना, तो नाचने का डांस, और डांस का थर्ड फॉर्म, यानी कि डांस, हैव लगा तो थर्ड फॉर्म, तो डांस। उसके बाद अदर में क्या है कहाँ नाच रही है, छत पर नाचना चाहिए था उसे, तो क्या ऑन द रूफ। शुड मीरा हैव डांस्ड ऑन द रूफ, यानी कि क्या मीरा को छत पर नाचना चाहिए था। अब ये है वाक्य अफर्मेटिव, इससे निगेटिव में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, इसमें नॉट जोड़ देंगे, यानी कि हिंदी वाक्य में नहीं जोड़ेंगे और इंग्लिश वाक्य में शुड में नॉट जोड़ देंगे, स्टूडेंट कर देंगे। यानी कि क्या उसे विद्यालय में नहीं पढ़ना चाहिए था, विद्यालय में नहीं पढ़ना चाहिए था। तो ये हो गया नेगेटिव हिंदी वाला। अब इंग्लिश वाला नेगेटिव करने के लिए क्या करेंगे, शुड में नॉट जोड़ देंगे, यानी कि स्टूडेंट कर देंगे, ठीक ना, स्टूडेंट ही हैव रीड इन द स्कूल, यानी कि क्या उसे विद्यालय में नहीं पढ़ना चाहिए था। अब सेकेंड एग्जाम्पल को नेगेटिव बनाएंगे, तो क्या मीरा को छत पर नाचना चाहिए था, तो क्या मीरा को छत पर नहीं नाचना चाहिए था, यहाँ पे क्या कर देंगे नहीं नाचना चाहिए था। अब इसमें भी शुड में क्या जोड़ देंगे नॉट, यानी कि शुड को स्टूडेंट कर दिए। क्या मीरा को छत पर नहीं नाचना चाहिए था, तो स्टूडेंट मीरा हैव डांस्ड ऑन द रूफ। अभी ये कंप्लीट हुआ सिंटेक्स नंबर सेकंड। अब पढ़ते हैं सिंटेक्स नंबर फर्स्ट कंप्लीट हुआ, पढ़ते हैं सिंटेक्स नंबर सेकंड। तो सिंटेक्स नंबर सेकंड में जैसे कि शुड और शुड भी सेंटेंस पढ़े, उसी तरह ये भी सेंटेंस है। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है शुड, तो शुड के पहले क्या कर देंगे क्यू डब्ल्यू, यानी कि क्यू डब्ल्यू का मतलब क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग कर देंगे, ठीक ना। बाकी सब सिंटेक्स सेम रहेगा, सिर्फ क्यू डब्ल्यू क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग कर देंगे सबसे पहले। अब लिखेंगे एग्जाम्पल फॉर सेकेंड सिंटेक्स, यानी कि इस सिंटेक्स के लिए एग्जाम्पल। ये कौन सा हो गया सेकेंड सिंटेक्स। तो जैसे हमने पढ़े फर्स्ट सिंटेक्स उसी तरह पढ़ेंगे सेकेंड सिंटेक्स। बस इसमें क्या चेंज रहेगा कि सबसे पहले किसका प्रयोग होगा क्वेश्चन वर्ड का, ठीक ना। इंग्लिश वाक्य में क्वेश्चन वर्ड का और हिंदी वाक्य में क्वेश्चन वर्ड बीच में। इसमें लिखते हैं एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, यानी कि रामू को घोसी क्यों जाना चाहिए था, यानी कि रामू को घोसी क्यों जाना चाहिए था। तो इसमें सबसे पहले किसका प्रयोग क्वेश्चन वर्ड का, तो इसमें क्वेश्चन वर्ड क्या है क्यों का क्या लिखेंगे वाई। उसके बाद शुड यानी कि हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग,
तो हेल्पिंग वर्ब क्या है, शुड। उसके बाद क्या है, सब्जेक्ट। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, रामू, तो लिखेंगे रामू। उसके बाद किसका प्रयोग, हैव का, तो इसमें लिखेंगे हैव। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब। वर्ब क्या है, जाना, जाने का गो, और गो वेंट गॉन, ठीक ना, गो वेंट गॉन, वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब क्या है, रामू को घोसी क्यों जाना चाहिए था, तो वाई शुड रामू हैव गॉन टू, अदर में क्या है, घोसी, गॉन टू घोसी। देखिए रामू को घोसी क्यों जाना चाहिए था, तो वाई शुड रामू हैव गॉन टू घोसी। अब लिखेंगे एग्जाम्पल नंबर सेकेंड, यानी कि हाथी को सड़क पर कब टहलना चाहिए था। हाथी को सड़क पर कब टहलना चाहिए था, तो किसका प्रयोग, क्वेश्चन वर्ड का, क्वेश्चन वर्ड क्या है, कब, तो व्हेन। व्हेन के बाद किसका प्रयोग, हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब क्या है, शुड। अब शुड के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, एलिफेंट, तो यानी कि हाथी, तो हाथी का द एलिफेंट। एलिफेंट के बाद हैव का प्रयोग, तो हैव लिखेंगे, हैव के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो इसमें वर्ब क्या है, टहलना, टहलने का वॉक, और वॉक का थर्ड फॉर्म वॉकड। वॉकड, और कहाँ टहलना था, अदर में क्या आया, सड़क पर, तो ऑन द रोड, ठीक ना, ऑन द रोड। हाथी को सड़क पर कब टहलना चाहिए था, तो व्हेन शुड द एलिफेंट हैव वॉकड ऑन द रोड, ठीक ना। अब इस एग्जांपल को, एग्जांपल है किसमें, अफर्मेटिव में। अब इस एग्जांपल को नेगेटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, नहीं जोड़ेंगे। तो रामू को घोसी क्यों जाना चाहिए, तो क्यों नहीं जाना चाहिए था, क्यों नहीं जाना चाहिए था। अब इसमें सिर्फ शुड में क्या जोड़ देना है, नॉट, यानी कि शुड है तो शुड में ऐसे नॉट जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा, शुडंट। वाई शुडंट रामू हैव गॉन टू घोसी। इसमें भी सेम प्रोसेस, हाथी को सड़क पर कब टहलना चाहिए था, तो कब, यहाँ पे क्या कर देंगे, नहीं टहलना चाहिए था, सड़क पर कब नहीं टहलना चाहिए था, तो वेन शुड में क्या जोड़ देंगे, नॉट, तो क्या हो जाएगा ये, शुडंट। वेन शुडंट द एलिफेंट हैव वॉकड ऑन द रोड, ठीक ना। अब ये है सिंटेक्स नंबर सेकंड। अब पढ़ेंगे सिंटेक्स नंबर थर्ड, ठीक ना। तो सिंटेक्स नंबर थर्ड को, सिंटेक्स नंबर थर्ड और फोर्थ थोड़ा चेंज होगा, ठीक ना, ये सिंटेक्स नहीं रहेगा, क्योंकि सिंटेक्स नंबर थर्ड सिर्फ अफर्मेटिव रहेगा। सिर्फ अफर्मेटिव वाक्य के लिए बनता है क्या, सिंटेक्स नंबर थर्ड, और सिंटेक्स नंबर फोर्थ बनता है सिर्फ निगेटिव वाक्य के लिए, ठीक ना। तो लिखेंगे सिंटेक्स नंबर थर्ड। सिंटेक्स नंबर थर्ड में सबसे पहले क्या आएगा, यस प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस शुड, शुड हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, कौन सा फॉर्म, थर्ड फॉर्म प्लस अदर। ये हुआ क्या, सिंटेक्स नंबर थर्ड। अब लिखेंगे सिंटेक्स नंबर थर्ड में फर्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, यानी कि हाँ सुधीर, हाँ सुधीर अंग्रेजी, हाँ सुधीर को अंग्रेजी पढ़ाना चाहिए था। सुधीर को क्या करना चाहिए था, अंग्रेजी पढ़ाना चाहिए था, यानी कि हाँ सुधीर को अंग्रेजी पढ़ाना चाहिए था।
तो हाँ या तो किसका प्रयोग है सिंटेक्स में, यस का, तो लिखेंगे यस। उसके बाद किसका प्रयोग, सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है, सुधीर, तो लिखेंगे सुधीर। उसके बाद शुड हैव का प्रयोग, तो लिखेंगे शुड हैव। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या है, पढ़ाना, तो पढ़ाना क्या होता है, टीच, टीच का थर्ड फॉर्म टीच डॉट टॉट, यानी कि टॉट। उसके बाद अदर में क्या आया, अदर में क्या है, क्या पढ़ाना चाहिए था, अंग्रेजी, तो टॉट इंग्लिश, टॉट इंग्लिश। हाँ सुधीर को अंग्रेजी पढ़ाना चाहिए था, तो यस सुधीर शुड हैव टॉट इंग्लिश, यस सुधीर शुड हैव टॉट इंग्लिश, ठीक ना। तो ये था एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। अब लिखेंगे एग्जाम्पल नंबर सेकेंड, यानी कि हाँ, हाँ बिल्ली को 2 लीटर दूध पीना चाहिए था। हाँ बिल्ली को 2 लीटर दूध पीना चाहिए था, तो यस द कैट शुड हैव, यस द कैट शुड हैव। और क्या वर्ब क्या है, ड्रिंक, तो लिखेंगे ड्रिंक, ड्रिंक कितना दूध पीना चाहिए था, 2 लीटर, तो ड्रिंक 2 लीटर मिल्क, ठीक ना, 2 लीटर मिल्क, यानी कि हाँ या तो यस लिखे। उसके बाद सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट द कैट लिखे। उसके बाद शुड हैव, तो शुड हैव लिखे। उसके बाद वर्ब क्या है, ड्रिंक, यहाँ पे क्या गलती हुई, ड्रिंक, क्योंकि ड्रिंक का थर्ड फॉर्म क्या होगा, ड्रिंक ड्रैंक ड्रंक, ड्रंक, ठीक ना, क्योंकि वर्ब का कौन सा फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ठीक ना। तो ड्रंक 2 लीटर मिल्क। हाँ बिल्ली को 2 लीटर यानी कि 2 लीटर दूध पीना चाहिए था, तो यस द कैट शुड हैव ड्रंक 2 लीटर मिल्क। अब ये था सिंटेक्स नंबर थर्ड। अब पढ़ेंगे सिंटेक्स नंबर फोर्थ, लास्ट सिंटेक्स बचा है सिंटेक्स नंबर फोर्थ। तो सिंटेक्स नंबर फोर्थ को लिखने के लिए क्या करेंगे, सिर्फ यस के जगह क्या कर देंगे, नो, यस को मिटा के नो, और शुड को मिटा के शुडंट, ठीक ना, शुड को मिटा के क्या कर देंगे, शुडंट हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस अदर, यानी कि सब सिंटेक्स एक ही रहेगा, सिर्फ यस के जगह नो और शुड के जगह शुडंट, यानी कि निगेटिव बनाने के लिए। अब लिखेंगे इसमें एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट फॉर फोर्थ सिंटेक्स। तो इसमें एग्जाम्पल देखते हैं, नहीं, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, नहीं राजू को शादी में नहीं रोना चाहिए था, यानी कि एग्जाम्पल फर्स्ट क्या है, नहीं राजू को शादी में नहीं रोना चाहिए था, तो सिंटेक्स में क्या है, नो, यानी कि नहीं आया तो नो का प्रयोग। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, राजू, तो लिखेंगे राजू। उसके बाद क्या है, स्टूडेंट है, तो लिखेंगे क्या, स्टूडेंट हैव। उसके बाद क्या है, वर्ब क्या है, रोना चाहिए, तो रोना का थर्ड फॉर्म वीप, वीप मीन्स रोना, तो वीप वेप्ट, ठीक ना, वेप्ट। उसके बाद क्या है, कब नहीं रोना चाहिए था, शादी में, तो वेप्ट इन द मैरिज, यानी कि नहीं राजू को शादी में नहीं रोना चाहिए था, तो नो राजू शुडंट हैव वेप्ट इन द मैरिज। अब लिखेंगे एग्जांपल नंबर सेकेंड, नहीं प्रवीण को
झूठ नहीं नहीं बोलना चाहिए था। एग्जाम्पल सेकंड क्या है, नहीं प्रवीण को झूठ नहीं बोलना चाहिए था। तो नो, सब्जेक्ट क्या है, प्रवीण, तो नो प्रवीण shouldn't have वर्ब क्या है, झूठ बोलना, तो झूठ बोलने का टेल तो क्या होगा, टोल्ड अ लाई। नहीं प्रवीण को झूठ नहीं बोलना चाहिए था, तो नो प्रवीण shouldn't have told a lie, यानी कि told a lie मीन्स झूठ बोलना। ये था सेंटेंस नंबर 4। शुड हैव सेंटेंस में कितने पढ़े, सिंटेक्स 4, और सिंटेक्स 4 में 2 एग्जाम्पल किए, एक अफर्मेटिव एक निगेटिव के लिए, और ये था क्या, ये सिर्फ एक निगेटिव वाला था थर्ड वाला सिंटेक्स, और ये सिर्फ थर्ड वाला सिंटेक्स सिर्फ अफर्मेटिव के लिए और फोर्थ वाला सिंटेक्स सिर्फ नेगेटिव के लिए। देख रहे हैं, नहीं राजू को शादी में नहीं बुलाना चाहिए था, तो नो राजू shouldn't have wept in the marriage। नहीं प्रवीण को झूठ नहीं बोलना चाहिए था, तो नो प्रवीण shouldn't have told a lie। तो ये कंप्लीट हुआ शुड हैव सेंटेंस। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव।